Permutation.com. Good morning. Today I am going to start permutation and combination. It is a very nice topic. Whatever you choose after 10th, either it is engineering or you go with commerce background, it is a very important topic. You have to study till graduation. So, let's start. Today we will discuss first the permutation, later on combination. Okay. Now, what is permutation? The first question will arise in mind is what is permutation? So I am first explaining you what is permutation. Permutation is the number of arrangements that can you made with the selected elements of total elements is called permutation. अगर एक लेमन के भाषा में बोला जाए तो पूरे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको चुन लो या फिर उसमें से कुछ एलिमेंट्स को चुनो और उससे जितने अरेंजमेंट बन सकते हो उनको हम लोग परमुटेशन बोलते हैं। सपोज कोई अगर है, इसका एलिमेंट है ए बी और सी, ठीक है, तो या तो इसमें से हम लोग दो एलिमेंट चुन के लोग बना सकते हैं ए बी, बी सी, ए सी, बी ए, सी बी, सी ए, ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे, ठीक है। या फिर तीन चुन के बना सकते हैं ए बी सी बी ए, बी सी ए, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट बन जाएंगे। तो या तो दो चुन के बनाइए या तीन चुन के बनाइए, तो इसमें बहुत सारे बन सकते हैं। तो ऐसे जितने भी अरेंजमेंट बनते हैं, ठीक है, ऐसे जितने भी अरेंजमेंट बनते हैं उसको हम लोग परमुटेशन बोलते हैं। इसमें आप दो लीजिए एलिमेंट या तीन एलिमेंट ले लीजिए पूरा, इसलिए बोला गया है आइदर टू और मोर of the elements. So then it will be called permutation. This is the definition of permutation. Next thing, the next thing which will be useful to you is factorial n. This is read as factorial n. Now, what is the meaning of factorial n? Factorial n means the continued product of first n natural numbers is called factorial n. मतलब n का लगातार n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री, ये कब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि अंतिम में वन ना आ जाए। तो ये जो कंटिन्यूड प्रोडक्ट है यही है फैक्टोरियल n, करेक्ट। अगर बात की जाए फैक्टोरियल 5 की तो इसका हो जाएगा 5, इसमें से घट गया 4, फिर इसमें से घट गया 3, फिर इसमें से घट गया 2, फिर ये घट गया 1। तो ये इसका फैक्टोरियल 5 का मतलब ये हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 4 20, 3 60, 2 120, यानी फैक्टोरियल 5 का जो वैल्यू होगा वो 120 होगा, करेक्ट। now we will go with some advanced terms. Okay, so to find the number permutations, a formula was derived which is termed as like this: NPR. Here n is the total number of terms, okay,
एंड आर इज द सेलेक्टेड टर्म्स, जो टर्म्स आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो एन जो है वो जितने भी टर्म्स हैं, टोटल टर्म्स, जैसे कि मैंने ए बी सी चुना था, तो ए बी सी ये तीनों ही इसमें एन में आ जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स में 3 हो जाएगा। और अगर मैंने इसमें दो एलिमेंट को सेलेक्ट करके अगर मैंने इसकी परमुटेशन बनाया है, तो आर जो है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एनपीआर, यानी कि अगर नंबर परमुटेशन निकालना हो, ठीक है, विथ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन एंड the selected number of elements is r, then the number of permutation will be as follow. एनपीआर का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। मैंने फैक्टोरियल मतलब बताया था अभी, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। सो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले दो बातें मैं बताना भूल गया, जो कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, कि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। द वैल्यू ऑफ जीरो फैक्टोरियल इज 1 एंड सेकेंड वन इज let me change its color, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज आर जो होगा वो हमेशा स्मॉलर देन या इक्वल टू एन होगा। मतलब आर की वैल्यू कभी भी एन से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है और आर जो है वो सेलेक्टेड टर्म्स है। तो सेलेक्टेड टर्म्स कभी टोटल टर्म से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये दो बातें याद रखनी होगी कि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, ठीक है। और दूसरी बात, आर जो होगी वो हमेशा एन से छोटी होगी या एन के बराबर होगी। अब देखिए, मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन डिस्कस किया है, ठीक है। हो सकता है पढ़ने में दिक्कत हो रहा हो। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि 12p2 का वैल्यू निकालना है हमको, ठीक है। तो फॉर्मूला पुट करेंगे n फैक्टोरियल, यानी कि 12 का फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, यानी 12 माइनस 2 का फैक्टोरियल। इसको सही सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं हम लोग। देखिए तो सॉल्व कैसे करते हैं। तो 12 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे 10 फैक्टोरियल तो है ही, तो ये 10 फैक्टोरियल कट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ 12 इंटू 11। 12 इंटू 11 कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 132। वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है। यहाँ पे जो मैंने आपको दिख रहा है थोड़ा सा, वही मैंने किया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये किया है कि 12 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ मैं 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल मतलब होता है 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 12 इंटू 11 लिख दिया, और फिर 10 फैक्टोरियल वैल्यू वही होता है 10 इंटू 9, वो 1 तक चल जाता है। इसलिए 10 फैक्टोरियल कट गया, बच गया 12 इंटू 11, दैट इज 132। So we have got the value of 12p2, that is 132. That is how we found the value of 12p. I hope you have read the question in the first 30 seconds. Okay, but I am reading the question again. This is question taken from exercise 5c, question 7, Adarsh Agrawal, standard 11. Okay, so the question is,
if 15p r minus 1 15p r minus 1 is to 16p r minus 2 is equal to 3 is to 4, then find the value of r. लिखा हुआ है 15p r minus 1 is to 16p r minus 2 is equal to 3 is to 4, then find the value of r. So what we have to do is apply the formula of NPR and equate with the value given on the right hand side, and hopefully we will find the solution. Okay, first is 15p r minus 1. What will be its value? 15 factorial by 15 minus r minus 1. Correct. So its value will be factorial. Correct. So it will be written as 15 factorial by 15 minus r plus 1 factorial. So it may be written as 15 factorial by 16 minus r factorial. How? Because this 15 and 1 will be added. Okay, and it will come 16 minus r. So 15 factorial by 16 minus r factorial. So we have concluded this one, right? See, we will do it simultaneously, 15p r minus 1 and 16p r minus 2. But since you are doing it first time, so I am explaining it one by one. So if we will solve 16p r minus 2, then it will become 16 factorial by 18 minus r factorial. If you will solve like that only, you will come to this conclusion. Okay, now there is a sign of is to. Correct. So between 15p r minus 1, that is 15 factorial by 16 minus r factorial, there is a sign of is to. Correct. So it will reciprocate. It will come to down, up, and this will come to down. Correct. Let's see what. So it can be written as 15 factorial by 16 minus r factorial, as it will go upward. So it may be written as 18 minus r into 17 minus r into 16 minus r factorial, like we have done before. Correct. And this will become 16 into 15 factorial. Okay, so 16 minus r factorial and 16 minus r factorial will cut down, and 15 factorial and 15 factorial will cut down. Take. Okay, then we are left with 18 minus r into 17 minus r by 16. Correct. What we are left with? So what we are left is 18 minus r into 17 minus r by 16 is equal to 3 by 4. As you will equate it, it will go this side and this will come this side,
and it will come r square, sorry, as you will equate it, it will come r square minus 35r plus 294, as I've written here. Sorry, not like this. As I have written, as I have written here, right? So, and it is equal to 0, correct? So, as you will solve it, it will become r square minus 21r minus 14r plus 294 is equal to 0, correct? We take r common, so r minus 21 minus 14 common, r minus 21. So here two vectors are there, r minus 14 and r minus 21 is equal to 0. So each factor we will equate with 0, r minus 14 and r minus 21. So with this equation there will be two value of r is equal to 21 and r is equal to 14. But in permutation combination r can't be 21. Why? Because we have 15 r minus 1, 15 p r minus 1 and 16 p r minus 1, correct? R minus 2. So in none of the case the value of n is greater or equal to 21, and I have already said that the value of r is always smaller than or equal to n. So here it can't be equal to 21. So value of r will be 14. What I have written here, that r value of r cannot be equal to 21. So value of r is 14. So there we have got the answer. We will come with some new questions. So stay tuned. Okay. Hope you will like it. Thank you.